हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बी एस हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 8.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 8.5 पूरी तरह से बेसिस से आपका इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर्स के ऊपर। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते आ रहे हैं फैक्टर्स का, अब हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं वेक्टर का। तो चलो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो लाइक करो। देखो फ्रेंड, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो नॉर्मली, वैसे ही आपको इसमें करने हैं, कुछ अलग नहीं करना है। अभी तक हम जो इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं उसमें आई जे के नहीं हुआ करता था, यानी वेक्टर नहीं हुआ करता था। लेकिन अब हम जो करने वाले हैं उसमें आई जे के रहेगा और कुछ नहीं, इतना ही एक्स्ट्रा रहता है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम जी ऑफ टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में तो हमें एफ ऑफ टी मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे जी ऑफ टी को बोलते हैं एफ ऑफ टी का इंटीग्रल है। क्यों? क्योंकि अगर हम एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो हमें तो जी ऑफ टी मिल जाएगा। देखो इंटीग्रेशन में एक और चीज़ हम लोग जानते हैं, अगर कोई इंटीग्रेशन दिया है और उसका लिमिट नहीं दिया है, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो जब वो इंटीग्रेट होगा, लेट करो जी ऑफ टी आया इंटीग्रेट हो गए, तो ये सी कांस्टेंट भी आता है। इसी को इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हम वेक्टर सीख रहे हैं, ठीक है, वेक्टर का इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। तो सी जो आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि सी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेक्टर है। तो इस तरह से अगर जी ऑफ टी प्लस सी को हम डिफ्रेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में तो हमें एफ ऑफ टी मिलेगा, और एफ ऑफ टी को जब हम इंटीग्रेट करें टी के रिस्पेक्ट में तो हमें जी ऑफ टी प्लस सी वैक्टर मिलेगा। सी एक कांस्टेंट वैक्टर है, आर्बिट्ररी है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इसका लिमिट नहीं होता है। अगर हम इसका लिमिट डिफाइन कर दे, देख सकते हो ए टू बी अगर डिफाइन कर दे हम लिमिट, तो हम इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। और जैसे डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही करना हमें, है ना। सिंपली हमें टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है और हमें लिमिट पुट कर देना है। तो सब कुछ प्रोसीजर वही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला, बस इसमें आपका आई जे के एक रहता है। ओके, चलो करते हैं, बेटर समझने के लिए प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके इसमें 5 हैं, 1 बाई 1 सारा ख़त्म करते हैं। गिवन एफ ऑफ टी इक्वल टू दिस दिया है, ये वेक्टर दिया है आपका, इवेलुएट करना है दिस। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि इसमें लिमिट डिफाइन है। चलो इसको करते हैं। तो देखो ये आपका गिवन है और ये हमें निकालना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। चलो इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टी इक्वल टू 2 से लेके टी इक्वल टू 4 तक। जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। अब देखो एफ ऑफ टी का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये पूरा का पूरा वेक्टर रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो पहला है आपका 5t² माइनस 3t और आई कैप प्लस 6 t के पावर 3 जे कैप माइनस 7t के कैप। ओके, ये है आपका, हमें t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम डाल देंगे ब्रैकेट, ओके, लिमिट लिखने के लिए। अब देखो 5 आपका कांस्टेंट है, ओके, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के पावर 3/3 माइनस 3, टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओके। इसको घेर डालो क्योंकि ये आई कैप वाला है, ओके। वेक्टर है फ्रेंड्स, तो वेक्टर में ही आपका आंसर आएगा, इंटीग्रेशन होने के बाद वेक्टर में ही आंसर आएगा, प्लस 6। अब टी के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के पावर 4/4 जे कैप माइनस 7, टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 ओके कैप हो जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करो, लिमिट पुट करो 2 से लेके 4 तक। अब हमें लिमिट को पुट करना है, पहले हम 4 लिमिट पुट करेंगे अपर। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे 4 पुट करो। तो यहाँ पे अगर आप 4 पुट करोगे तो 4 के पावर 3 क्या होता है, 64 हो जाएगा, ठीक है। 4 के पावर 3 फ्रेंड 64 ही होता है, डिवाइडेड बाई 3 और 3 इंटू टी स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप 4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, है ना। 4 के पावर 2 क्या होगा, 16 होता है, 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसको घेरो, आई कैप लिखो यहाँ पे, प्लस 6 इंटू टी के पावर 4। यहाँ पे देखो 4 आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 के पावर 4 मतलब 4 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 2, 16 गुने 16 क्या हो जाएगा, 256। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 256। तो लिखने वाले हम लोग 256 डिवाइड बाई 4, ये 4 है ना, ये जे कैप हो जाएगा
-7 और टी की जगह पे हमें 4 पुट करना है तो 16 हो जाएगा और नीचे आपका 2 हो जाएगा और के कैप हो जाएगा। उसके बाद माइनस ये लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे देखो अब जहाँ जहाँ टी वहाँ पे आपको 2 पुट करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 5 इंटू यहाँ पे 2 की पावर 3 मतलब 8 डिवाइड बाई 3 -3 हो जाएगा और यहाँ पे देखो टी स्क्वायर मतलब 2 के पावर 2 हो जाएगा 4/3 सॉरी 2 है नीचे, देखो नीचे 2 है, इसको घेरो आई कैप लिखो और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे +6 टाइम्स ऑफ टी के पावर 4 मतलब 2 रख रहे हो ना यहाँ पे, 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 के पावर 4 फ्रेंड्स 16 होता है, 16/4 हो जाएगा यहाँ से -7 इंटू यहाँ पे देखो टी की जगह 2 दूनी के 4 तो 4/2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका होगा, इसको घेर डालो। अब इसका सिंप्लीफिकेशन ही करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 320/3 और यहाँ से आपका कट जाएगा 8 दूनी के 16 8 के 24 हो जाएगा ये, सॉरी ये छोटा वाला ब्रैकेट और आई कैप यहाँ से प्लस यहाँ से देखो ये भी कट जाएगा, ये जब कटेगा आपका 64 टाइम्स में कटेगा है ना, 64 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करो 384 आएगा, 384 जे कैप हो जाएगा माइनस देखो ये 8 दूनी 16 8 7 56 हो जाएगा 56 के। ओके, उसके बाद माइनस इसका देखो काम क्रिया क्या होगा 8×40 ओके और 40/3 हो जाएगा माइनस 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6 हो जाएगा ये। उसके बाद देखो यहाँ पे इसको घेर दो, आई कैप लिखो, आई वाला है ये और ये देखो 4 चौके 16 6 चौके 24 हो जाएगा ये 24 जे कैप माइनस ये देखो 2 दूनी के 4 सॉरी 2 दूनी के 4 7 दूनी के 14 हो जाएगा 14 के कैप हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेते हैं तो ये 320 माइनस 24 दिया 72 डिवाइड बाई 3 आई कैप, बाकी कहानी सब कुछ लिख दो यहीं पे से 384 जे -56 के कैप और माइनस यहाँ से देखो 3 एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम लिया 40 हो गया और 6 लिया 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है आई कैप हो जाएगा और प्लस बाकी कहानी एज इट इज जे कैप -14 के कैप। अब देखो यहीं पे सारा काम क्रिया ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया ये। यहाँ पे देखो 320 में से 72 जाएगा, 320 में से 72 जाएगा तो कितना आएगा 248 है ना, 248 320 में से 72 जाएगा 248 आएगा तो यहाँ पे 248 लिख डालो डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और ये देखो ये भी आई वाला है तो 40 में से 18 घटाओ आ रहा है 22 तो 22/3 हो जाएगा तो ये भी आई वाला है तो यहाँ पे माइनस लगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो सबको माइनस कर डालेगा, इसको माइनस इसको भी माइनस इसको प्लस कर देगा माइनस प्लस हो जाएगा ये तो ये माइनस में हो जाएगा तो आई वाला आई के साथ लिखो, के वाला के साथ, जे वाला जे के साथ, ठीक है। अब साथ में हम कर रहे हैं उसको तब माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है इसलिए 40 में से 18 गया 22/3 हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे 22/3, बहुत लंबा हो गया अब नहीं खींचेंगे लंबा इसका आई कैप। ओके, अब लिखो प्लस, अब देखो जे वाला देखो 384 जे और यहाँ पे 24 जे है। ओके, तो यहाँ पे लिखो 384 में से 24 जे, दोनों में जे है, देखो दोनों में जे है, 384 में से 24 जे क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस जाएगा अंदर तो इसको कर देगा प्लस, कर देगा ना प्लस इसको, तो ये हो जाएगा 14 प्लस में हो जाएगा। ओके, ये माइनस में है 56 और के कैप हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो इसमें से इसको घटाओ, 3 एलसीएम ले लो, 248 में से 22 जाएगा तो 226 आ जाएगा, 226/3 आई कैप, 384 में से 24 जाएगा तो ये 60 आ जाएगा 360 जे कैप और यहाँ से देखो 14 में 56 जाएगा तो माइनस में 42 आ जाएगा 42 के कैप, ये आपका आ गया। अब बुक का आंसर मैच करोगे तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ इस तरह से लिखा है इसको 75 1/3 इस तरह से लिखा है आई कैप प्लस 360 जे और 42 के, ठीक है। इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, देखो 75 दिया हो जाएगा वो 225 और 1 26 226/3 यही आएगा घूम फिर के, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर है।
तो वैसे इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर, फाइंड द वाई ऑफ टी निकालना है हमें, वेयर वाई डबल डैश ऑफ टी इक्वल टू दिस है, वाई ऑफ जीरो जो है इक्वल टू दिस है, वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है। तो ये चीज़ें आपको गिवन है और हमें वाई ऑफ टी निकालना है। चलो इनकी सहायता से हम वाई ऑफ टी निकालते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, आपको ये निकालना है। ओके, तो आप जानते हो कि अगर हम कोई फंक्शन आपका दिया है, वाई ऑफ टी दिया, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम वाई डैश ऑफ टी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना। ओके, अगर इसको हम इंटीग्रेट करें, अगर इंटीग्रेट करें टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, वाई ऑफ टी आ जाएगा। ओके, मतलब एक जो डैश लगा है, अगर उसको हम इंटीग्रेट कर दें तो वो डैश हट जाता है। ओके, एक डैश कम हो जाता है, जैसे आपका डबल डैश लगा है, ठीक है, इसको अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, डबल डैश से एक डैश हो जाएगा, फिर एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो ये वाई हो जाएगा, मतलब डैश वो भी हट जाएगा। समझ रहे हो, इस तरह से आपका होता है, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, एक दूसरे के जस्ट इनवर्स होते हैं। तो देखो हमें अगर वाई ऑफ टी निकालना है, तो ये जो वाई डबल डैश ऑफ टी दिया है, इसको हमें 2 बार टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो वाई डैश ऑफ टी जो दिया है आपका, अगर उसको एक बार आप इंटीग्रेट करोगे तो वाई डैश ऑफ टी मिल जाएगा आपको, ठीक है, डबल डैश से एक में हो जाएगा। फिर इसको जब इंटीग्रेट करोगे आप एक को, तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई ऑफ टी मिल जाएगा। ओके, तो चलो करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिख देंगे। और हम जानते हैं कि वाई डैश ऑफ टी चाहिए हमें, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा वाई डबल डैश ऑफ टी को टी के रिस्पेक्ट में। ओके, एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें वाई डैश ऑफ टी मिल जाएगा, हम जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब देखो यहाँ पे वाई डैश ऑफ टी इक्वल टू वाई डबल डैश ऑफ टी आपका गिवन है ये वाला, तो इसको आप लिखो यहाँ पे लिखो 12t स्क्वायर आई कैप माइनस 2t जे कैप। ओके, इसे आप लिखोगे और इसको टी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई डैश ऑफ टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो 12 आपका कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी के पावर 3/3 आई कैप हो जाएगा, माइनस 2t का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप। ओके, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे आपका लिमिट नहीं गिवन है, लिमिट दिया नहीं दिया, तो एक आपका सी कांस्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है, एक वेक्टर है कांस्टेंट वेक्टर आपका मिलेगा आपको। ओके, जो कट सकता है काटो, और यहाँ पे लिखो वाई डैश ऑफ टी, तो यहाँ से क्या आएगा 6t के पावर 3 आई कैप माइनस यहाँ पे आपका टी स्क्वायर जे कैप, और ये प्लस सी वेक्टर आ जाएगा जो कि कांस्टेंट वेक्टर होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेक्टर। ये इसको आप इक्वेशन 1 बोलो, अभी ये काम आने वाला है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो वाई डैश, देखो वाई डैश ऑफ जो जीरो है आपका ज़ीरो आ रहा है ना, मतलब हम टी की जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें जीरो मिल जाएगा। तो देखते हैं, जैसे हमें सी निकलेगा फ्रेंड्स, देखो हमें सी चाहिए, हमें सी चाहिए, सी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेक्टर, वो क्या है हमें नहीं पता, उसे हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसको हम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमें एग्जैक्ट वाई ऑफ टी निकालना है ना। तो इसे हमें निकालना है, तो ये जो वैल्यू दिए गए हैं इसी के लिए दिए गए हैं कि आप सी को फाइंड करो, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं यहाँ पे वाई डैश टी की जगह पे हम जीरो पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ जहाँ इसमें टी है वहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे टी के पावर 3 हो जाएगा, टी के पावर 3 और टी की जगह पे जीरो है ना, तो जीरो पुट कर देंगे, आई का माइनस यहाँ पे भी जीरो है तो जीरो का स्क्वायर जे कैप हो जाएगा प्लस सी फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या दिया है, जीरो दिया, देखो जीरो दिया, तो इसकी जगह पे हम जीरो लिख सकते हैं, है ना, ए भी जीरो है आपका और ए भी जीरो है आपका प्लस सी वेक्टर, तो सी इक्वल टू आपका क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है, जीरो आ गया, जीरो वेक्टर। इसको आपको पुट करना है किसमें, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो इसमें आप जीरो पुट करोगे तो जस्ट आपका वाई डैश ऑफ टी जो आएगा वो ये जीरो रखोगे ना इसमें, तो जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, तो घूम फिर के आपका यही आएगा 6t के पावर 3 आएगा माइनस टी स्क्वायर जैकब। ओके, तो ये आपको मिला वाई डैश ऑफ टी।
फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देखो 3 चौके 12 होगा, यहाँ पे सॉरी 12 तो रहेगा ही, ये 3 चौके 12 4 बार में कटेगा। यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया है, बस यहाँ आपको 4 करना है यहाँ पे। ओके, तो ये भी 4 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें अब करना है एक बार और इसको इंटीग्रेट, तभी हमें y ऑफ t मिलेगा। ठीक है, एक डैश अभी बाकी है। तो देखो y ऑफ t अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा y डैश ऑफ t को t के रेस्पेक्ट में, है ना। तो देखो हम कर रहे हैं वो काम। तो y ऑफ t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो y डैश ऑफ t लिखोगे जो कि ये वाला है आपका 4t के पावर 3 i कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप। ओके, ये आपका, इसको ब्रैकेट करो और t के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है इसको। तो y ऑफ t आपका हो जाएगा यहाँ से, इसको इंटीग्रेट करो, देखो 4 कांस्टेंट है, t के पावर 3 का हो जाएगा t के पावर 4/4 i कैप माइनस टी स्क्वायर का होगा t के पावर 3/3 जे कैप, ये आपका हो जाएगा, प्लस आपका एक कांस्टेंट वेक्टर आएगा c। हो गया। अब देखो यहाँ से जो चीज़ें कट सकती है काटो, तो ये कट गई। तो y ऑफ t आपको फाइनली मिला, यहाँ से क्या मिला, देखो t के पावर 4 आई कप माइनस टी के पावर 3/3 जे कप प्लस c फैक्टर मिला। ठीक है, अब हमें c भी निकालना है। तो c निकालने के लिए इन लोगों ने एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि y ऑफ 0 जो है इतना आ रहा है, मतलब आप 0 पुट करो t की जगह पे, है ना, y ऑफ t में, तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा। तो चलो रख लेते हैं। तो जहाँ पे t है वहाँ पे हम 0 पुट कर रहे हैं, देखो तो ये हमें मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपका t है तो 0 हम पुट करेंगे, 0 के पावर 4 आई कैप माइनस यहाँ पे भी 0, तो 0 के पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाई 3 जे कैप प्लस c वेक्टर। इसके जगह पे देखो क्या दिया है वैल्यू, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं 2i माइनस 4j, तो 2i माइनस 4j लिख सकते हैं इसके जगह पे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका सिंपली c वेक्टर बचेगा, तो c वेक्टर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपका है, तो इससे हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं, जिससे हम इसको पुट कर पाएँ। तो पुट इन इक्वेशन किस में, और इक्वेशन 2 में, तो 2 में हम रख रहे हैं इसमें। तो देखो क्या मिल जाएगा, y ऑफ t इक्वल टू मिलेगा यहाँ पे t के पावर 4 आई कैप माइनस t के पावर 3/3 जे कैप, और c की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपका है 2i माइनस 4j। ठीक है, अब इसको एक साथ कर लेते हैं, मतलब i वाला i के साथ, j वाला j के साथ। तो फाइनली देखो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखो i वाला है, ठीक है, यहाँ पे है, तो यहाँ से i कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, t के पावर 4 प्लस 2, यहाँ पे t के पावर 4 है, यहाँ पे 2 को, और यहाँ पे i हो जाएगा, दोनों में i है, और उसके बाद माइनस कॉमन कर लेंगे, और ये जो j वाला है इनको साथ में लिखेंगे। तो देखो इन दोनों में माइनस है, तो माइनस मैंने कॉमन कर ली, और साथ में लिख रहा हूँ उसको t के पावर 3/3 है ये वाला, और यहाँ पे आपका 4 है, और ये इसको ब्रैकेट करो और j कैप लिखो। तो ये आपका आंसर है फ्रेंड्स, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड नंबर। इफ़ डी स्क्वायर पी बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू दिस दिया है, तो हमें फाइंड करना है p को, गिवन दैट, ये हमें गिवन है। ओके, p भी गिवन है, और व्हेन t इक्वल टू 0 पे ये चीज़ें हमें गिवन है। चलो करते हैं। तो फ्रेंड देखो ये भी क्वेश्चन आपका सेकंड जैसा ही है। देखो यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ पे p को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो ये इन लोगों को मिला है। तो अगर हम इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दे तो हमें p नहीं मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका ये वाला था वैसे ही है ये। चलो इसको करते हैं। देखो एक और चीज़ यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक चीज़ मिसप्रिंट है, यहाँ पे जो आपको 1 दिख रहा है ये 1 नहीं है, ये i है। ठीक है, यहाँ पे i होना चाहिए, तो उसको सही कर लेना, ये i है, माइनस i कहता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये दो वैल्यू आपको जो दिए गए हैं, ये t इक्वल टू 0 पे दिए गए हैं, और इसको लेना है आपको, और आपको क्या निकालना है, p वेक्टर निकालना है, ये फाइंड करना है आपको। चलो करते हैं। तो हमें इसको 2 बार इंटीग्रेट करना होगा t के रिस्पेक्ट में। तो देखो अगर हमें dp/dt चाहिए, ओके, dp/dt चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा यहाँ पे d स्क्वायर p वेक्टर, ये p वेक्टर आपका, और यहाँ पे dt का स्क्वायर को, इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा t के रिस्पेक्ट में, तो मिल जाएगा हमें।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी पी वैक्टर डी टी, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि ये वाला है, इसको हम छाप देंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं देखो 6t आई कप माइनस 12 स्क्वायर जे कप प्लस 4 cos t के कैप है ना, ये आपका है। इसको हम टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, क्या हो जाएगा, देखो 6 आपका कांस्टेंट है, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप। उसके बाद आपका माइनस है, एफ एंड माइनस है, ठीक है। 12 टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी के पावर 3/3 जे कैप। 4 कांस्टेंट है, कॉस टी का क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, ठीक है। माइनस में होगा तो यहाँ पे माइनस भी लिखेंगे, माइनस साइन टी और के कैप हो जाएगा ये, ओके। ये चीज़ें आपकी हो जाएगी यहाँ पे। और एक आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आएगा, क्योंकि इसमें देखो लिमिट नहीं दिया तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी होगा, ओके। तो इसको देखो आगे हम प्रोसेस करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स 3 दूनी के 6 क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। और ये 3 चौके 12, तो जो चीज़ें कट सकती है उसको काटो, फिर उसके बाद लिख दो इसको। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 3 टी स्क्वायर आई कैप माइनस 4 टी के पावर 3 जे कैप, और यहाँ से माइनस में मिलेगा ये 4 साइन टी के कैप प्लस सी वैक्टर। सी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर है। अब देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है डी पी बाई डी टी, टी इक्वल टू 0 पे ये वाला है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ किसकी, डी पी बाई डी टी। डी पी बाई डी टी की वैल्यू देखो क्या होगी। तो यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ भी इसमें टी है वहाँ पे आपको 0 पुट करना है, और डी पी बाई डी टी की वैल्यू टी इक्वल टू 0 पे क्या है फ्रेंड्स, ये वाला है। तो इसको लिखेंगे हम, इसके जगह पे लिखेंगे माइनस आई कैप और माइनस 3 के कैप, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है टी वहाँ पे आप 0 पुट करो, आई कैप 4 0 3, ठीक है, और जे कैप हो जाएगा 4। यहाँ पे देखो साइन 0 और ये के कैप हो जाएगा प्लस सी वैक्टर। तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, साइन 0 0 ही होता है तो ये खत्म हो जाएगा। तो सी वैक्टर इक्वल टू आपको क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है, ये आपको मिलेगा। इसको आपको पुट करना है किस में, तो इसमें पुट करना है, इसे इक्वेशन नंबर बोलो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें आप पुट कर दो इसको। तो जब पुट करोगे ना आप तो आपको मिल जाएगा डी पी बाई डी टी वैक्टर, ठीक है। डी पी मतलब पी वैक्टर है ये, और कहाँ गए ये रहा 3 टी स्क्वायर आई कैप माइनस 4 टी के पावर 3 जे कैप माइनस 4 साइन टी के कैप, और सी की जगह पे ये वैल्यू रखो माइनस आई कैप माइनस 3 के कैप। अब देखो हमें तो पी वेक्टर निकाला है ना फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना होगा, इसको एक बार और इंटीग्रेट करना होगा टी के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे पी वेक्टर, वो चाहिए हमें, तो हमें क्या करना होगा, डी पी वेक्टर, पी वेक्टर को हमें जो है टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो ये कहानी लिख देंगे हम, ओके। तो ये वाली हम कहानी लिख रहे हैं यहाँ पे 3 टी स्क्वायर आई कैप माइनस 4 टी के पावर 3 जे कैप माइनस 4 साइन टी के कैप और माइनस आई माइनस 3 के, ओके 3 के कैप। ये हो गया, हमें टी के रिस्पेक्ट में करना है इसको। तो फ्रेंड्स इसको लिखने के बाद हमें इसको इंटीग्रेट करना है टी के रिस्पेक्ट में। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं कर रहा हूँ। तो 3 आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके। टी स्क्वायर का हो जाएगा टी के पावर 3/3 आई कैप माइनस 4 कांस्टेंट है, और टी के पावर 3 का हो जाएगा टी के पावर 4/4 जे कैप माइनस 4 साइन का हो जाएगा कॉस टी, ओके। और की कैप हो जाएगा आई है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टी आई, ठीक है, टी आई कैप। और यहाँ पे 3 है, 3 कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपका टी हो जाएगा, ओके की कैप। समझ में आ रहा है ना ये टी यहाँ पे कैसे हो रहा है फ्रेंड्स। ये आपका सिंपली यहाँ से डी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा दोनों की जगह पे, ठीक है। ये आपका हो गया।
थोड़ा इसको अरेंज करके यहाँ पे लिख लो। 3 से 3 काट दो, 4 से 4 काट दो। तो काटने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा वी वेक्टर इक्वल टू टी के पावर 3 आई कैप माइनस टी के पावर 4 जे कैप माइनस 4 कॉस टी की कैप माइनस टी आई कैप माइनस 3 टी के कैप। इसको आप इक्वेशन 2 बोलो। अब देखो यहाँ पे आपका एक सी भी आएगा, सी वेक्टर भी आएगा कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है ना फ्रेंड्स, उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस सी वेक्टर आपका आएगा, उसको हमें निकालना है। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है टी इक्वल टू 0 पे पी की वैल्यू ई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट टी इक्वल टू 0 पे पी वेक्टर आपका जो दिया है वो आपका 2i कैप प्लस जे कैप दिया है। ओके, ये आपको गिवन है। तो जहाँ जहाँ इसमें टी है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये पी के जगह पे हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। यहाँ पे 0 पुट किया तो देखो 0 के पावर 3 आई कैप माइनस 0 के पावर 4 जे कैप 4 कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है। ओके, के कैप हो जाएगा माइनस यहाँ पे टी है तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 आई कैप। और यहाँ पे भी आपका टी है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 के कैप हो जाएगा और प्लस सी फैक्टर हो जाएगा। ओके, बी 0 ए बी 0 और ये 0 नहीं होगा, -4 होगा, -4 इंटू 1 आपका -4, ए बी 0 तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 2i कैप प्लस जे कैप, यहाँ से आपको मिलेगा -4 के कैप, ठीक है, और प्लस सी वेक्टर मिल जाएगा। तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा, ये आपका आ जाएगा इस साइड ही जाएगा तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सी वेक्टर मिल गया। इसको आपको पुट करना है, पुट इन सेकंड में, इसमें आपको पुट करना है। तो यहाँ से आपको पी वेक्टर मिल जाएगा फाइनली। देखो तो टी के पावर 3 आई कैप माइनस टी के पावर 4 जे कैप माइनस 4 कॉस टी की कैप माइनस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा टी आई कैप माइनस 3 टी और के कैप। ठीक है, और ये जो सी है ये प्लस सी वेक्टर, इसकी जगह पे ये वाला रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हम लिख देंगे। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ। तो देखो पी वेक्टर फाइनली निकल के क्या आ जाएगा, आई वाला इसमें आई है आपका ई आई है, और कोई आई है क्या, तो देखो और भी आई आपके मिल जाएंगे, यहाँ पे भी आई है। ठीक है, तो ये 3 आई है इसमें, तो टी के पावर 3 हो जाएगा और माइनस इसमें माइनस है माइनस टी। ओके, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा आई वाला हो जाएगा आई कैप। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, उसके बाद आपका प्लस जे वाला ढूंढेंगे, जे वाला ये वाला है और जे आपका यहाँ पे भी है ना, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला पहले लिखेंगे तो 1, यहाँ से 1 निकल के आ जाएगा और यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस में है तो टी के पावर 4 जे कैप हो जाएगा। अब देखो के वाला ढूंढो तो प्लस, तो देखो के वाला आपका ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, तो इसको अरेंज करके लिख रहे हैं। पहले इसको लिख रहे हैं प्लस वाला माइनस, फिर इसको 4 कॉस टी, उसके बाद आपका ये 3t माइनस में है ना, तो ये के कैप है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 4th नंबर, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t greater than equal to 0 is given by this। ये आपको गिवन है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t पे। ठीक है, t जो आपका लेना है आपको t greater than equal to 0 लेना है। ओके, मतलब t जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद आगे बढ़ रहा है। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इनिशियली 0। जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो शुरुआती दौर में 0 है ना। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। किसी टाइम पे आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इसको मैंने ए से दिखाया हुआ है ना, यहाँ पे ए फैक्टर होगा, तो इस तरह से मैंने ए से इसको दिखाया हुआ है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप डिस्प्लेसमेंट है, अगर उसे आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो आपको वेलोसिटी मिलता था, और वेलोसिटी को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, यही होता है ना। तो जस्ट आप उल्टा चलो, एक्सेलरेशन को आप अगर इंटीग्रेट करो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी को अगर आप इंटीग्रेट करो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा।
तो उल्टा चलना है। एक्सेलरेशन इसमें दिया गया, आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी, फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो हमें 2 बार इंटीग्रेशन करने हैं। चलो करते हैं। घूम फिर के कहा जाए तो आपका जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन ही है, उसमें भी 2 बार करना था, दूसरे वाला में भी 2 करना था, है ना। तो चलो फ्रेंड्स करते हैं। तो देखो हमें v ऑफ t चाहिए, मतलब वेलोसिटी चाहिए पार्टिकल का। तो हमें a ऑफ t को क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा t के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a ऑफ t का जो वैल्यू दिया है, ये वाली कहानी लिख देंगे 12 cos 2t i कैप माइनस 8 sin 2t j कैप प्लस 16 t k कैप। ओके, ये आपको गिवन है, यहाँ पे dt लिख देंगे। अब सिंपली हमें इसको करना है इंटीग्रेट। तो देखो क्या हो जाएगा, 12 आपका कांस्टेंट है। ओके, cos 2t का हो जाएगा sin 2t डिवाइडेड बाई 2t है, 2 है ना, इसमें t से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड हो जाएगा आई कैप। उसके बाद माइनस 8 आपका कांस्टेंट है, sin 2t का क्या होता है cos 2t। ओके, और 2t है, इस पर 2 है मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड कर देंगे। और देखो cos आपका माइनस में होता है इंटीग्रेट होने के बाद, मतलब साइन को इंटीग्रेट करेंगे cos में जब आएगा तो माइनस में होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपका जे कैप हो जाएगा प्लस 16। ओके, और यहाँ पे आपका t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 के कैप हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये कट जाएगा। ओके, 8 दूनी के 16, 4 दूनी के 8 और 2 छक्के 12। तो यहाँ से आपका जो v ऑफ t आया वो क्या निकल के आएगा, 6 टाइम्स ऑफ निकल के आएगा sin 2t आएगा प्लस 4 cos 2t, ये cos है 2t j कैप, और यहाँ से आपका 8 आ जाएगा 8t स्क्वायर के कैप आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो इसमें आपका क्वेश्चन में लिखा है कि जो टाइम है आपका t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें t इक्वल टू 0 यहाँ पे लेना है। ओके, t इक्वल टू 0 पे हमें देखना है कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा। देखो यहाँ पे c लिखना भूल जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको c जरूर लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसे हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू 0 पे हम निकालेंगे। क्वेश्चन में लिखा है ऐसा, तो आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको क्या लिखना है, यहाँ पे t की जगह 0 पुट करना है। तो देखो t की जगह पे आप 0 पुट करोगे, जहाँ जहाँ t है उसमें 0 पुट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा आई कैप प्लस 4 cos 0 j कैप प्लस 8 0 का स्क्वायर के कैप, और यहाँ पे c वेक्टर हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये आपका 1 होगा, cos 0 1 होता है। तो देखो इसकी जो वैल्यू है आपकी 0 दी हुई है। अब बोलोगे ऐसे कैसे 0 दी हुई है, तो उसमें दिया गया फ्रेंड्स इनिशियली जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी जो है और एक्सेलरेशन, ये दिया है ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0 है। तो जब t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, अभी शुरू हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए, जो भी है पार्टिकल चलना शुरू कर रही है, तो वो टाइम इक्वल टू क्या होता है, उस समय 0 ही होता है। जब कोई व्यक्ति स्टार्टिंग से चलता है तो t इक्वल टू 0 से। ओके, तो इस टाइम पे t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है चलना शुरू कर रही है, तो उस समय उसका वेलोसिटी 0 दिया है, और जो एक्सेलरेशन वो भी 0 दिया है। जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों 0 है तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं होगा, तो एस भी आपका 0 ही होगा फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है। जब ये दोनों को दोनों 0 है तो ये आपका एस भी आपका 0 ही होगा। अभी चला ही नहीं होगा, शुरुआत किया चलना, ठीक है। तो जब चलना ही शुरुआत किया तो कहाँ कुछ चला है ना। तो इसके जगह पे हम 0 लिखेंगे, और यहाँ पे देखो ये भी 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा जे कैप, और ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस सी फैक्टर हो जाएगा। तो सी फैक्टर इक्वल टू आपका क्या निकल के आया, 4j फैक्टर निकल के आया है ना। ये आपको मिला है यहाँ पे, लेकिन माइनस में मिलेगा फ्रेंड्स से, क्योंकि ये इधर जाएगा ना, इसको इधर भेजो, तो सी फैक्टर इक्वल टू -4j फैक्टर हो जाएगा। इसको आपको पुट करना है किसमें, इसमें पुट करना है। इसे आप इक्वेशन 1 बोल दो, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब इसको पुट करोगे अब, तो क्या हो जाएगा, ये देखो बी ऑफ टी आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 sin 2t आई कैप प्लस 4
कॉस 2t जे कैप प्लस 8t स्क्वायर के कैप, और यहाँ पे सी की जगह पे लिखो -4 जे कैप। ये आपका आ गया। तो अभी सिर्फ हमें वेलोसिटी मिल रहा है एट एनी टाइम, ठीक है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए हमें तो हमें क्या करना होगा, इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होगा टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को आर मान लेते हैं, ओके, आर मान लेते हैं, एस भी मान लो, जो मानना मानो, हम आर यहाँ पे लेट कर रहे हैं। तो आर ऑफ टी चाहिए हमें, तो हमें क्या करना होगा, वी ऑफ टी को इंटीग्रेट करना होगा टी के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कहानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 6 sin 2t आई कैप प्लस 4 cos 2t जे कैप प्लस 8t स्क्वायर के कैप -4j, ओके। और यहाँ पे dt लिख रहा हूँ। तो मैं इसको कर रहा हूँ इंटीग्रेट, तो देखो आर ऑफ टी क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में। तो ये देखो 6 कांस्टेंट है, साइन का होता है कॉस, तो हो जाएगा cos 2t डिवाइड बाई 2, और माइनस में होता है तो इसको माइनस लिख देंगे आई कैप। उसके बाद ये आपका देखो +4 cos का क्या होगा, साइन होगा, तो यहाँ पे साइन है, ये साइन 2t डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये जे कैप हो जाएगा, और उसके बाद प्लस टी स्क्वायर, तो टी के पावर 3/3 हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये आपका है के कैप, ये के है फ्रेंड्स, ये देखो के कैप है, ओके। और उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे -4, अब देखो ये मल्टीप्लाई करो इससे तो हो जाएगा 4, और dt हो जाएगा, dt की इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ठीक है। तो ये t है फ्रेंड्स, t आई कैप हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया यहाँ से, जो चीज़ें कट सकती है उससे काट दो, जैसे 3 दूनी के 6 कट जाएगा ये, और ये 2 दूनी के 4 कट जाएगा, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। तो आर ऑफ टी, और यहाँ फ्रेंड्स एक सी वेक्टर लिखना चाहिए हमें, ठीक है, इसे लिखना ही है, तो सी वेक्टर हम लिख देंगे यहाँ पे, ये भूल जा रहा हूँ बार बार मैं। चलो इसको अरेंज करके लिखते हैं जो चीज़ें कट गई है। तो देखो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, -3 cos 2t आई कैप और +2 sin 2t जे कैप, और +8/3 t के पावर 3 के कैप -4t आई कैप प्लस सी वेक्टर। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें आपका दिया है t = 0, ठीक है, t > 0 दिया है, तो हमें t = 0 ही घूम फिर के लेना है। तो t = 0 पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 है, तो पार्टिकल चला ही नहीं है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 ही होगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ t की जगह पे। तो जहाँ जहाँ इसमें t है वहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा, तो देखो क्या हो जाएगा, cos 0 आई कैप प्लस हो जाएगा ये 2 sin 0 जे कैप प्लस 8/3, 0 यहाँ पे लिख दूँगा के कैप, और -4 t यहाँ पे 0 आई कैप प्लस सी वेक्टर हो जाएगा, सॉरी सी वेक्टर। तो देखो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से -3 हो जाएगा ये, क्योंकि cos 0 1 होता है, 1 और 3 -3, ठीक है, माइनस है यहाँ पे, sin 0 0 होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा, 10 जितने भी बचे 0 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये आई कैप है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आई कैप हमें लिखना है यहाँ पे, तो सी = जो मिल जाएगा हमें 3 आई कैप मिलेगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको आपको पुट करना है इसमें, तो हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, 14 सेकेंड दूसरे में रख रहे हैं। तो देखो आर वेक्टर टी, ये पोजीशन वेक्टर है, चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो। तो यहाँ पे देखो ये क्या आपका हो गया, यहाँ पे -3 cos 2t आई कैप प्लस 2 sin 2t जे कैप प्लस 8/3 t के पावर 3 के कैप, और -4t आई कैप प्लस सी की जगह पे आप कैप पुट करोगे 3 आई बैक, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हुआ मेरे से, देखो यहाँ पे आपका जे कैप होगा, ठीक है, ये जे कैप, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका 4j है ना, ओके, तो आपका जे कैप होगा यहाँ पे, तो बस आपको यहाँ पे जे कर देना है और कुछ नहीं करना, जे करना है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक फ्रेंड्स चौपट कर देता है आंसर को, तो यहाँ पे आपका जे आ जाएगा। अब देखो इसमें हम कॉमन कर लेंगे यहाँ पे,
जो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ कर लेते हैं। तो देखो इसमें से आई कॉमन करेंगे हम, देखो दोनों, ठीक है। तो यहाँ से हम आई कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आंसर में 3 बाहर दिया तो 3 बाहर कर लो, तो यहाँ से आपका 1 हो जाएगा। ओके, 3 मैं कॉमन कर रहा हूँ और आई भी कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपका cos 2t बचेगा, ठीक है। 3 बाहर कर दिया और आई भी मैंने बाहर कर दिया, ये आपका मिला। ओके, अब देखो आगे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो जे वाला, तो यहाँ पे जे वाला, तो देखो फ्रेंड्स ये आपका आई वाला हो गया। अब जे वाला करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका जे है और यहाँ पे आपका जे है, तो यहाँ से आप कॉमन कर लो, एक काम करो आप 2 कॉमन करो और जे कॉमन करो। ओके, तो मैं यहाँ से +2 कॉमन कर रहा हूँ, यहाँ से आपका बचेगा sin 2t और यहाँ से आपका 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 4 है तो यहाँ पे 2 बचेगा 2t। ओके, तो 2t बच गया और यहाँ से आपका जे बाहर हो जाएगा, जे का, और लास्ट में जो बचा उसे 8/3 बचा और t के पावर 3 क्या बचा, तो ये आपका आंसर है। और बुक में देखोगे तो आंसर आपको कुछ और दिया है, यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे sin 2t लिखा है, इसको नहीं लिखा है, मतलब सिर्फ ये वाला मेंशन है, ये वाला मेंशन ही नहीं है ना, तो वो उसको आप सुधार लेना, ये आपका राइट आंसर है। और जो आपका BOPT है, अगर आप आंसर से मैच करने जाओगे तो इन लोगों ने बस ये काम किया है कि जो जे वाला है उसको एक साथ लिखा, यहाँ पे ऐसे देखो 6 sin 2t आंसर, तो आपका ये भी है ना, बस जे वाला साथ में लिखा इन लोगों ने। तो यहाँ पे क्या किया, 4 को कॉमन कर दिया और cos 2t -1 और जे का पावर और 8t स्क्वायर की हो जाएगा, तो ये आपका है आंसर BOPT। और यहाँ पे मैंने आपको ROPT निकाल के दिखा दिया, ठीक है, तो ये आपका राइट है। तो देखो इन लोगों ने बस इतना ही थोड़ा सा मिस्टेक किया आंसर में कि ये वाला जो टर्म है ये लिया ही नहीं। ओके, तो इसको लेना है, तो ये आंसर आपका फाइनल आएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 5th नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखो ROPT यहाँ पे दिया हुआ है, देखो t = 1 पे आपका दिया हुआ ROPT ये वाला, t = 2 पे आपका ये दिया है, तो मैं सुधट करना है दिस = दिस, मतलब 10 हमें प्रूव करना। चलो करते हैं। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक फंक्शन आता है और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा पुनः वो फंक्शन आ जाता है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे भी आपका वही केस होने वाला है, वैसे ही हम करेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे आर वेक्टर ले, ये आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर, तो देखो यहाँ पे अगर हम आर वेक्टर ले और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, स्क्वायर इसका कर दे। ओके, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं t के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 और 2r वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 लिख देंगे हम, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा ना, और r का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dr/dt हो जाएगा। ओके, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया r.dr/dt, ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये देखो कुछ और नहीं, आपका ये वाला है ना, तो समझ रहे हो, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये नहीं मिल जाएगा, r²/2 मिल जाएगा ना फ्रेंड। देखो ये तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ तो ये मिल रहा, तो इसको मैं जब इंटीग्रेट करूँ तो पुनः मुझे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसी का यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा यहाँ पे 1 2, ठीक है, r.dr/dt, यहाँ पे dt, t के रिस्पेक्ट में जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँगा, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। ओके, आर वेक्टर का स्क्वायर/2 ये मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे लिमिट दिया 1 से लेकर 2, तो 1 से लेकर 2 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब हम 2 पुट करेंगे, पहले 1/2 को बाहर करो अब। ओके, यहाँ पे देखो जब 2 पुट करोगे तो t के जगह पे आपको 2 पुट करने हैं स्क्वायर, ओके, माइनस एक और लोअर लिमिट, 2 के जगह t के जगह पे आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। देखो ना फंक्शन आपका क्या है, t का है ना, तो यहाँ पे 1, तो t की जगह पे आपको 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है। ओके, क्योंकि अपने t के रिस्पेक्ट में ही इसको इंटीग्रेट किया है, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये आपका हो गया। तो देखो फ्रेंड्स ये जो r(2) आपको दिख रहा है यहाँ पे 2, ठीक है, ये t का वैल्यू है, तो t = 2 पे आपका ये वाला दिया है, t = 1 पे आपका ये दिया है, तो इसको लिखेंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो घूम फिर के क्या हो जाएगा, r का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं इसको,
यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं आर ऑफ 2 पे आपका क्या दिया है, ये वाला दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3i माइनस 2j प्लस 4k। ठीक है, स्क्वायर दिया इसलिए मैं इंटू लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा और यहाँ पे 1 वाला लिखूँगा 10, तो ये हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2i माइनस है 2i माइनस जे प्लस 2k क्या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा, 1/2। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो जो उसका आई जे और के का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करके स्क्वायर आउट होगा, तो यहाँ पे 3 का 9 हो जाएगा, -2 का 4 हो जाएगा और 4 का 16 हो जाएगा। स्क्वायर आउट होगा लेकिन ये स्क्वायर पहले से पड़ा हुआ है, इसलिए स्क्वायर आउट क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा माइनस। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड तो ये क्या हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, और -1 का 1 हो जाएगा और 2 का आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर आउट होगा यहाँ पे लेकिन स्क्वायर है पहले से, तो इसको काट देगा तो आपका यही बचेगा। तो देखो यहाँ से आपका क्या बचा, देखो इनको जोड़ो 16 4 20 29 और इसको जोड़ो 4 4 8 1 9। ओके, तो 29 में से 9 जाएगा तो आपका 20 बचेगा और नीचे आपका 2 वेट कर रहा था, ये कट जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ्ड। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन आपका प्रॉब्लम 8.5 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।